अब एक एग्जाम्पल दे दे, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे उसे सॉल्व करके दिखाओ सब के सब। एक एग्जाम्पल है, चलो, शी सेड आई लाइक कॉफी, शी सेड आई लाइक कॉफी। ये कैसे चेंज होगा? हाउ विल दिस सेंटेंस चेंज? सो दिस विल बी शी सेड दैट, शी सेड दैट, आई विल चेंज टू शी क्योंकि फीमेल की बात हो रही है। शी liked coffee. Okay, suppose the sentence is he said I will help you. अब ये कैसे चेंज होगा? He said that he will changes to would. He would help you changes to me. He would help me. He would help me. He would help me. ठीक है? So we all know that past जितने भी हमारे पास सेंटेंस होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं? उसके अंदर हमारा जितना भी डायरेक्ट स्पीच होता है वो प्रेजेंट की फॉर्म में होता है, इनडायरेक्ट किसकी फॉर्म में होता है? पास्ट की फॉर्म में होता है। एम और इज चेंजेस टू वॉज, आर चेंजेस टू वर, हैज और हैव चेंजेस टू हैड एंड विल चेंजेस टू वुड। ये अगर बेसिक सबने याद कर लिए तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेड he said I am tired, तो he said that he was tired. He was tired. So pronouns change according to the subject. Pronouns जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होते हैं। सब्जेक्ट तो पता है ना हमें, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। हमेशा प्रोनाउंस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन यूजुअली चेंजेस, और फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होता है, जैसे कि आई चेंजेस टू ही और शी एंड माई चेंजेस टू his or her. She said that क्या हो जाएगा? She said I like apples, तो क्या हो जाएगा? She said that she liked apples. ठीक है ना? फिर अगर आपके पास यहीं पर ही लिख लो assertive sentence है। क्या है? कोई assertive sentence है। So हम क्या यूज करते हैं? We use that to join the sentence and we also remove the quotation mark that I told you. जैसे I am reading would become she said that she was reading. तो इन assertive sentences हमेशा हम क्या करते हैं? that लगा के उसको change करते हैं। Okay, I hope this is clear. पर अगर आपके पास कोई questions हैं तो क्या होगा? डायरेक्ट क्वेश्चन है, ही सेड वेयर इज शी गोइंग, तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड, क्योंकि हमने कोई सवाल पूछा है। क्या है ये? क्वेश्चन है। ही आस्क्ड, या फिर कभी कभी आप देखोगे इंक्वायर्ड भी आता है। ही इंक्वायर्ड वेयर शी वॉज गोइंग। सो व्हेन वी turn the direct question into indirect question, the following things will change. The tense, the pronoun, the possessive adjectives and the adverbs of time and place will change. The interrogative form of the verb changes to affirmative form. The question mark is ultimately omitted or dropped. जैसे कि हम क्या करते हैं? If the introductory verb is say, हम उस वर्ब को रिप्लेस करते हैं इंक्वायर्ड से। आस्क, वंडर, वांट टू नो, जैसे ही सेड वेयर इज द स्टेशन, ही आस्क्ड वेयर द स्टेशन वाज। आस्क कैन ऑल्सो बी फॉलोड बाय द पर्सन दैट यू आर एड्रेसिंग। दैट कैन ऑल्सो हैपन इन एन इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट सेंटेंस। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, क्योंकि वो he said what have you got in your bag, he asked me,
he asked me, आप लगा सकते हो यहाँ पे इस पर्सन को, he asked me what I had got in my bag. But wonder and want to know cannot have an indirect object. So, if we wish to report the question where the person address is mentioned, we must use ask. लेकिन कभी भी wonder और want to know के साथ आप नहीं लगा सकते person का नाम, सिर्फ और सिर्फ तभी लगा सकते हो जब ask है तो he said Mary when is the next train. He asked Mary when the next train was. He wondered Mary when the next train was नहीं हो सकता. He wanted to know Mary when the next train was भी नहीं हो सकता. He asked Mary होगा. ठीक है. If the direct question begins with the question words like when, where, who, how, why, etc., the question word is reported in the indirect question. Why didn't you put on the brake? He asked her why she hadn't put on the brake. She said, what do you want? She asked them what they wanted. Easy, ये तो बहुत easy है. चलो, if there is no question word and if और whether must be used. अगर कोई question word नहीं है तो if और whether use करो. जैसे is anyone there? कोई question word नहीं है ना, WH question. He asked if या whether anyone was there. Then commands, requests and advices के साथ क्या करते हैं? So direct command. He said lie down Tom. This is a direct command that is given. ये कैसे change होगा? He told Tom to lie down. Indirect commands, request, advice are usually expressed by a verb or a command or a request or an advice plus the object plus the infinitive. The following verbs can be used here. Advised, ask, beg, command, order, remind, tell, warn, etc. He said, take your medicines regularly, Tom. He advised Tom to take his medicines regularly. फिर अगर कुछ नेगेटिव कमांड या नेगेटिव रिक्वेस्ट है तो क्या करते हो? नॉट प्लस इन्फिनेटिव लगाते हो. जैसे डोंट स्विम आउट टू फार बॉयज, आई सेड. I warned the boys, क्योंकि नेगेटिव है ना, the boys not to swim too far, not to swim out too far. Then exclamations के साथ क्या करते हैं हम लोग? So exclamations usually become statements in indirect speech. The exclamatory marks also are disappeared. Exclamations begin with what or how can be reported by exclaim या say. मैंने क्या exclaimed के साथ चेंज करना होता है जब भी exclamation mark होगा what और how के साथ. जैसे he said what a dreadful idea. How dreadful कुछ भी हो सकता है तो ये क्या चेंज होगा? He exclaimed. अब ये भी हो सकता है he exclaimed with fear, he exclaimed with horror that it was a dreadful idea. To give an exclamation of delight, disgust, horror, relief, surprise, etc., if these exclamation is followed by an action, we can use the construction with the exclamation of delight, disgust, plus he, she, plus the verb. The other types of exclamation such as good, marvelous, splendid, heavens, oh, etc. can be reported in B or C above. कैस अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स नहीं लिखे क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ नीचे देख लो. ठीक है, जैसे कि गुड ही एक्सक्लेम्ड, गुड ही एक्सक्लेम्ड, बस ऊपर वाली चीज मैंने नीचे लिखी है इसलिए. गुड ही एक्सक्लेम्ड, ही गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ satisfaction. He gave an exclamation of satisfaction. She exclaimed and turned the program off. With the exclamation of disgust, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगा, she turned the program off. तो आप कभी कभी emotions को express भी कर सकते हो. Then comes this part. Here also note that sometimes you have these small sentences, these phrases. How do you change them? He said thank you. He thanked me. He said good luck. He wished me luck. He said Happy Christmas.
He wished me happy Christmas. He said congratulations. He congratulated me. He said liar. He called me a liar. He said damn. He swore. Then ये देखो, notice welcome to Wales. Suppose करो notice लगा है welcome to दृष्टि, क्या होगा? The notice welcomed the visitors to दृष्टि. The notice welcomed the students to दृष्टि. अब आ जाते हैं yes और no in indirect में. कैसे yes और no के साथ डील करोगे? So yes or no are expressed in indirect speech by subject, appropriate auxiliary verb. He said, "Can you swim?" I said, "No." Change कैसे करोगे? He asked me. यहाँ पे लगा सकते हो क्योंकि ask लगा है. He asked me if I could swim. Can changes to could. If you changes to I. If I could swim. And I said, no changes to couldn't. I couldn't. He said, will you have time to do it? I said, yes. He asked if I would have time to do it. I said, I would. I said, I would. Offers, suggestions कैसे change करते हो? Offer है, shall I bring you some tea? He offered to bring some tea. Suggestion देखो, shall we meet at the theater? He suggested meeting at the theater. और अगर mix हो जाए तो the direct speech may consist of statement, questions, question, command or statement or all the three together. तब क्या करते हो? I don't know the way. Do you? अब एक statement भी है और एक question भी है. इसे कैसे change करोगे? He said he did not know the way and asked her if she did. या फिर if she knew it. If she knew it. Okay, this is important. He said, someone is coming, get behind the screen. He said that someone was coming and told me to get behind the screen. अब say and tell as the introductory verbs. Say and tell with direct speech. Say can introduce the statement or follow it. जैसे Tom said, I have just heard the news. I have just heard the news, Tom said. तो Tom ये वाला said यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है. Inversion of say and noun subject is possible when say follows the statement. Inversion तभी possible है say का जब वो statement के साथ आता है. I have just heard the news, said Tom. Said Tom. Say plus to plus person addressed is possible, but this phrase must follow the direct statement. It cannot introduce it. Okay. I am leaving at once, Tom said to me. Here inversion is not possible. Here inversion is not possible. अब tell के बारे में बात करते हैं. Say के बारे में कर लिया. Then tell requires a person you are going to address. जैसे tell me. He told us. I have told Tom. Except with tell lies, stories, truth, time, when the person addressed need not be mentioned. हमेशा tell के साथ तो आपको क्या चाहिए होता है? person चाहिए होता है. जैसे he told me lies, I tell you a story. I'll tell you a story. लेकिन stories, lies, truth, time के साथ needed नहीं होता. Tell used with direct speech must be placed after the direct statement. जैसे कि I am leaving at once, Tom told me. ये क्या होता है? डायरेक्ट स्टेटमेंट के बाद आ रहा है. Inversion is not possible with tell. और tell के साथ inversion होती ही नहीं है. There is no inversion. Say and tell with indirect speech कैसे यूज होता है? अभी डायरेक्ट बन गया, अब इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं हम. Say and tell with indirect speech. Indirect statements are normally introduced by say. Mostly आप indirect करते टाइम क्या यूज करोगे? say का यूज करोगे. क्या कभी कभी क्या करते हो? और by tell plus object. और अगर tell है तो object के साथ यूज करोगे इसको. Say plus to plus object is possible but less usual than tell plus object. तो मोस्टली से हम पर्सन के लिए यूज करते हैं और टेल हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट के लिए.
He said he had just heard the news. He told me that he had just heard the news. He told us how he had crossed the mountains. He told us about crossing the mountains. He told us about his journey. Okay. चलो, अब ये है हमारे 4 सेंटेंसेस. आई थिंक एवरीवन इज क्लियर अबाउट नरेशन. कुछ भी नहीं है, कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स याद हो गए, नरेशन याद हो गया, नरेशन समझ आ गया. तो ये सेंटेंसेस हैं, मुझे जल्दी जल्दी इनके आंसर्स बता दो. ही सेड टू मी व्हाट इज योर फादर्स नेम, एक ये बता दो और एक ये बता दो. रवि सेड टू द शॉपकीपर व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आइटम. वैसे तो ये भी मुझे बताओगे तो अच्छा ही है, कम ऑन, ये भी बताओ. द फर्स्ट वन, ही आस्क्ड मी माय फादर्स नेम. ही आस्क्ड मी माय फादर्स नेम. Riya asked the shopkeeper about the price of the items. Ram inquired about the weather. Commander ordered the militants to practice well.